कि ये 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी का सीना जो है ना 6 इंच का हो गया है। अरे अभी तो आपको घुस करके लोगों को मारना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। आज तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था कश्मीर। कश्मीर से इनको दहाड़ लगानी चाहिए थी। वो तो गिद्ध है ना, राजनीतिक गिद्ध, कि अभी बिहार में चुनाव है तो कश्मीर जाने से फायदा नहीं होगा। ऐसे बिहार में तो चुनावी गिद्ध जो है वो लाशों पे रोटी सेकने वाला मोटा भाई छोटा भाई की जो जोड़ी है ना, ये दोनों मिल करके देश को बरगलाते हैं। अपराधियों की कोई जात और धर्म नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। और बचाने वाले जितने थे ना वो सारे मुसलमान थे, जो अपने कंधों पे लेके घायलों को पहुंचा रहे थे जगह जगह पे। एक तरफ जहां पहलगाम आतंकी हमलों से दहल गया है, वहीं आज पीएम मोदी मधुबनी के दौरे पर हैं और यहां बड़ी बड़ी सौगातें की बातें होंगी और चर्चा ये भी है कि बहुत तेज दहाड़ने भी वाले हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। आज मधुबनी पहुंच रहे हैं, आज पाकिस्तान पे जमकर दहाड़ेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। देखिए, कल ही कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है और खबर जो आ रही है लगभग 26 लोगों की वहां पे मृत्यु हुई है। हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस प्रधानमंत्री को, जो हमेशा दावा करते थे कि 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, जो दावा करते थे कि हमने 360 लाया, नोटबंदी हमने इसलिए लाया ताकि देश से जो है ना आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ परिणाम देखिए। आज तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था कश्मीर। कश्मीर से इनको दहाड़ लगानी चाहिए थी ताकि वहां पे जो लोग अभी डर में होंगे, दहशत में होंगे, कम से कम उनको इत्मीनान होता। लेकिन ना, वो तो गिद्ध है ना, राजनीतिक गिद्ध। वो जान रहे हैं कि अभी बिहार में चुनाव है तो कश्मीर जाने से फायदा नहीं होगा। ऐसे बिहार में चलो, एक और जगह उनका दौरा था कानपुर में, लेकिन कानपुर का दौरा उनका रद्द हो गया, लेकिन बिहार का दौरा रद्द नहीं हुआ है। दुबई का दौरा कैंसिल किया था उन्होंने। अरे बता तो रहे हैं ना, चुनाव नहीं ना है वहां पे। चुनाव थोड़ी है वहां पे, दुबई में चाहे कानपुर में। चुनाव कहाँ है? बिहार में चुनाव है। तो चुनावी गिद्ध जो है वो लाशों पे रोटी सेकने वाला आया है आज बिहार में, फिर से कहेगा सौगात देंगे। पिछली बार भी कहा था इन्होंने 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, इसी बंद चीनी मिल का चीनी से मैं चाय बना के पीऊंगा। चाय पहले भी बनाते थे ना वो स्टेशन पे। हाँ, बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये वो दीज डेट, क्या किया उन्होंने आज तक? लेकिन गृह मंत्री तो आनन फान में पहुंच गए थे कश्मीर। देखिए, मोटा भाई छोटा भाई की जो जोड़ी है ना, ये दोनों मिल करके देश को बरगलाते हैं। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी का सीना जो है ना 6 इंच का हो गया है। अरे अभी तो आपको घुस करके लोगों को मारना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। पुलवामा का क्या हुआ? कितने लोगों की शहादत हुई थी वहां पे? आज तक क्या निष्कर्ष निकला? कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया था। तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? जाइए करके दिखाइए। फिल्म बनाइएगा क्या खाली? फिल्म बनाइएगा या कुछ है भी करने के लिए आपको? लोगों की चित्कार, रो रहे थे लोग, आपका कलेजा नहीं दहला? कैसे आपकी इच्छा हुई भाई कि सबों को नजरअंदाज करके आप बिहार के दौरे पे निकल गए चुनावी राजनीति रोटी सेकने के लिए? आप ये राजनीतिक गिद्ध इंसान है जो बिहार में आ रहा है लोगों को गरीबी और उनके जज्बातों को नोचने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर याद है आपको? बम कांड में उनका भी हाथ था। किस धर्म की थी वो? भाजपा की सांसद थी, पता है आपको? तो क्या भाजपा पूरा आतंकवादियों की पार्टी है? या हिंदू हिंदू सारे जो हैं वो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं? अपराधियों की कोई जात और धर्म नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। और मरने वाले में एक मुसलमान भी है, और बचाने वाले जितने थे ना वो सारे मुसलमान थे, जो अपने कंधों पे लेके घायलों को पहुंचा रहे थे जगह जगह पे। टैक्सी ड्राइवर जो वहां के मुसलमान थे, बिना रुपया लिए, बिना पैसा लिए, होटल के मालिकों ने मदद की, टैक्सी ड्राइवर्स ने मदद की। वहां का एक एक मुसलमान जो है ना लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया था। लेकिन तो जो ये मजहबी माहौल बनाता कौन है? जाहिर सा बात है, जिनके डीएनए में मजहबी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की आदत है। कौन है ये? भाजपा ही है ना, जो जात धर्म के नाम पे हमेशा लड़ाता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाता है। भाजपा के अलावा बिहार में कोई नहीं है। भारत की लड़ाई में इन लोगों ने शहादत नहीं दी, लेकिन अंग्रेजों के तलवे और जरूर चाटे थे इन लोगों ने। गुलामी मुस्लिम के भी हित ऐसे हैं, लगातार भाजपा बोलते रहते हैं। उन्हें वह अधिनियम संशोधन करके क्या कि मुस्लिम के पक्ष में ये फैसला है। देखिए, मुस्लिमों के लिए भी कानून है और संविधान में आर्टिकल ऑलरेडी इनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ जो है भाजपा निरंतर करते आई है, चाहे मुसलमानों के अधिकार के साथ हो, दलितों के अधिकार के साथ हो। लगातार आप देखिए, ये तो वही पार्टी है ना जो कहा करता था पूरे देश से आरक्षण को समाप्त कर देंगे।
तो कहाँ का आप भाई, आपका जब तब देखते हैं आपका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। चारों थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हिंदू है ना, फिर भी आपका हिंदुत्व खतरे में है। आपके मठाधीश सारे के सारे हिंदू हैं, फिर भी आपका हिंदुत्व खतरे में होता है। क्या वाकई हिंदुत्व खतरे में है? हाँ, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है तब से हिंदुत्व वाकई में देश में हिंदुत्व खतरे में है, क्योंकि इनकी वजह से हिंदुत्व खतरे में है। इसके पहले हमारा हिंदुत्व ना खतरे में था, ना देश की भाईचारा खतरे में थी, ना प्रेम मोहब्बत देश के लोगों में कम था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, निश्चित रूप से इससे पहले हिंदुत्व हमारा ना कभी कमजोर था और ना कभी खतरे में पड़ा था। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और सारिका पासवान जी थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा के आने के बाद सचमुच में हिंदुत्व खतरे में आ गई है। आपको बता दें कि मधुबनी दौरे पर पीएम मोदी हैं और बड़े बड़े सौगातों की बात होने वाली है। इसी तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। क्या क्या कुछ कहना था आपने सुना। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।